ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाला, ठीक है। बुक ओपन कर लीजिए। मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट हो गया, केवल फ्रॉग बचा हुआ, समझ रहे हैं ना। फ्रॉग ही पढ़ना है ना, कॉकरोच दिया नए वाले में दिया हुआ है कॉकरोच। स्टार्टिंग में जो बेस दिया हुआ है इसमें ध्यान सुन लीजिए। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं, जैसे टिश्यू क्या होता है, ठीक है। टिश्यू इधर देख लो बेटा, ये तुम इधर देख लीजिए, नहीं तो बाहर चले जाइए, हमारे सामने इस तरीके से मत करिए, ठीक है। आइए देखिए, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि सेल्स क्या, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। टिश्यू तो डिलीट हो गया, आप नहीं है टिश्यू सिलेबस में है, कौन सा वाला? अच्छा टोटल, तो हमारे पास हमें एनसीईआरटी एक मंडई वाली किसी के पास में है सिलेबस दिखाइए नई एनसीईआरटी का, तो हमारे पास पीडीएफ था, उसमें तो ये सब हटाया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लाइए दिखाइए, चेक कर। समझ नहीं पा रहे बात की तरह, सब हटा हुआ है, केवल फ्रॉग पढ़ना। आप नई एनसीईआरटी डाउनलोड करिए मोबाइल में, ये चैप्टर डाउनलोड करेंगे, केवल फ्रॉग पढ़ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। टिश्यू हट चुका है, कॉकरोच नहीं है शायद, क्योंकि देखिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव से लिखा है केवल ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। हालांकि इंसेक्ट का लिखा है इसने, हाँ कॉकरोच आएगा, ब्रैकेट में इसने फ्रॉग लिख दिया है। ब्रीफ अकाउंट ओनली पढ़ना, समझ में आया, टिश्यू नहीं पढ़ना। नई एनसीईआरटी को लाइए, केवल फ्रॉग दिया हुआ है। अब आप सिलेबस में चेक करिएगा कॉकरोच है कि नहीं, ठीक है। बुक में केवल फ्रॉग इन्होंने दिया है, बाद में ऐड हुआ ना, अच्छा ऐड हुआ, ठीक है, कॉकरोच में पढ़ा दिया जाएगा। टिश्यू ऐड नहीं हुआ ना, टिश्यू भी ऐड हुआ है। अच्छा पहले फ्रॉग देख लीजिए आप, इसके बाद में जो ऐड हुआ रहेगा वो बता दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। फ्रॉग देख लीजिए, जो भी ऐड हुआ रहेगा वो बता दिया जाएगा। सीधे पे डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा, 10 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रॉग को देखिए, किस क्लास से फ्रॉग बिलोंग करता है, क्लास कौन सी है इसकी, एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया क्लास है, फाइलम कौन सा है, चॉर्डेटा। सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना, समझ में आया। इसके बाद फ्रॉग का हैबिटेट दिया हुआ है, फ्रॉग कहाँ रहता है, तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबिया है, लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, पोकिलियोथर्म्स, क्या बोला जाता है, पोकिलियोथर्म्स, ठीक है। मतलब जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पोकिलियोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रीज़न कि फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें 3 चैम्बर्ड का हार्ट है, ठीक है। जो ब्लड पंप होता है हार्ट से वो मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है, समझ में आ रहा है। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ देखिए लिखा हुआ है, जो एनाटॉमी होती है, ठीक है,
एक लाइन पढ़ने के लिए लिखा है उसमें एनाटॉमी, पढ़िएगा एक लाइन क्वेश्चन आ सकता है। प्लांट में भी एनाटॉमी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया और एनिमल्स, समझ में आया। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। तो अगर कहा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कोशिकीय जीव और प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम जो स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी, वो किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गन की स्टडी करते हैं कि किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ऑर्गन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य आकृति का अध्ययन करना, ये तो होता है ना। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर स्टडी करना मॉर्फोलॉजी। प्लांट में आप मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो बाहर से देखते हैं पौधा कैसा, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, उसकी लीफ कैसी है, उसकी रूट स्टेम कैसा है, समझ गया। लेकिन और यूनिसेलुलर जो होता है वो एक कोशिकीय, उसमें भी बाह्य आकार का अध्ययन करना क्या मॉर्फोलॉजी होती है। लेकिन एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी का सेंस होता है कि उसकी बाह्य आकार की कैसी है, उसके जो ऑर्गन है उनकी शेप कैसी है, ठीक है। ऑर्गन कहाँ होते हैं, अंदर। हाँ, इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट है, हार्ट की बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है उसका अध्ययन करना क्या है, मॉर्फोलॉजी। और बाहरी तो मॉर्फोलॉजी है ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए फ्रॉग में ये कोल्ड ब्लडेड हो गया, पपीलेथम्स हो गया। फ्रॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कैमोफ्लाज, पता होना चाहिए। कैमोफ्लाज क्या होता है, फ्रॉग अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। और इसका एक दूसरा नाम होता है मिमिक्री, ठीक है, इसको मिमिक्री भी बोला जाता है। फ्रॉग में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है, समर स्लीप और विंटर स्लीप। बताइए हाइबरनेशन कब होता है, समर में कि विंटर में। हाइबरनेशन विंटर में, कंफ्यूज करिएगा, विंटर में होता है। और एस्टिवेशन कब होता है, समर में होता है, ठीक है। क्यों हाइबरनेशन एस्टिवेशन का रीज़न क्या है, क्या कारण है इसका, क्योंकि फ्रॉग कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाता। तो अगर बाहर गर्मी है तो उसको बहुत गर्मी फील होती है, इसलिए बहुत गर्मियों में और बहुत ठंडक में फ्रॉग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं खुद। समझ में आ रहा है, हम लोग क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। तो हाइबरनेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया। अगला देखिए मॉर्फोलॉजी है। तो फ्रॉग में जो मॉर्फोलॉजी है, बॉडी में कितने पार्ट, दो पार्ट, हेड और ट्रंक। हेड होता है एक पार्ट और दूसरा पार्ट कौन सा है, ट्रंक। नेक नहीं होती है और टेल नहीं है, ठीक है। फ्रॉग किस ऑर्डर में आता है, ऑर्डर का नाम बताइए, एन्यूरा। एन्यूरा ऑर्डर का नाम है। टेल लेस एम्फीबिया, जिस एम्फीबिया में टेल नहीं होती है उस किस पे रखेंगे, ऑर्डर एन्यूरा। समझते हैं ना। तो हेड टू हेड, हेड पर क्या क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर लगी होती है, बल्ब आइज होती हैं, ठीक है, सिंपल आई है, आइज बल्ज आउट होती हैं, बाहर की साइड में आके निकली होती है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि गर्दन नहीं है। तो आइज को क्या है, पूरा सराउंडिंग देखने के लिए पूरे में उसकी आइज क्या होती है, थोड़ा बाहर। और आई में इसकी एक विशेष चीज होती है, वो क्या होती है, लिक्विडेटिंग मेम्ब्रेन होता है। लिक्विडेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसके नाम होता है। वो क्या करती है, पानी में जब फ्रॉग रहता है तो कीचड़ से, मड से उसकी आंखों को सुरक्षा करती है। एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है हमारी आंखों में, तो ये हो गया इसके हेड का। और इसके बाद हेड पर क्या होगा, वन पेयर नॉस्ट्रिल होगा। नॉस्ट्रिल का मतलब नेज़ल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, मिडिल ईयर नहीं होता है, ओनली क्या होता है, इंटरनल ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, फ्रॉग में टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये हो गया हेड में। ट्रंक पर आ जाइए, ट्रंक में क्या होता है, दो पेयर क्या होंगे, लिम्स होंगे, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब जो होता है इसका, फोर लिम्ब, इसके जो लिम्ब होते हैं फ्रॉग के जो लिम्स हैं वो क्या करते हैं, पूछा जाता है फ्रॉग में लिम्स का काम क्या होता है, चार चीज, वॉकिंग चलना, स्विमिंग तैरना, लीपिंग। लीपिंग का मतलब, लीपिंग क्या होता है, हाँ, जंप करना, ठीक है। लीपिंग क्या होता है,
जंप करना, आगे लिखा गया वो देखिए। और बरोइंग, फ्रॉग जंप करता था तो वो क्या उसको बोलते हैं लीपिंग और बरोइंग। ये 4 फंक्शन इसके क्या है, लिम्स के फंक्शन। अब लिम्स 2 टाइप के हैं, फोर लिम्ब है और हिंड लिम्ब हो गया। तो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में डिफरेंस, फोर लिम्ब में वेब नहीं होता है, जाल नहीं है डिजिट्स के बीच में, यहाँ मूलियों के बीच में क्या होता है, जाल होता है, ठीक है। और क्या है, फोर लिम्ब में कितनी फिंगर्स होती है, 4, और हिंड लिम्ब में कितनी है, 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक। और क्या डिफरेंस होता है, फोर लिम्ब की लंबाई कम होती है, हिंड लिम्स की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, जेड शेप में होता है हिंड लिम्स का, कैसा होता है, जेड शेप, ठीक है। और फोर लिम्ब में मेल फ्रॉग में और फीमेल फ्रॉग में अगर कहा गया डिफरेंस क्या होता है, तो मेल फ्रॉग में जो 4 लिम्स होते हैं उसकी फर्स्ट फिंगर पर क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है, इसको बोलते हैं एम्प्लेक्सरी पैड, ठीक है, जो कॉपुलेशन में मदद करता है, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में मदद करता है। ये चीज़ कहाँ नहीं होती है, फीमेल फ्रॉग में। और एक चीज़ और होती है, मेल फ्रॉग में वोकल सैक्स होते हैं, वोकल सैक्स लैरिंग्स में उसके, जो क्रॉकी साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, ये मेल। और तीसरा डिफरेंस होता है कि मेल साइज़ में छोटा होता है, फीमेल साइज़ में बड़ी होती है, ठीक है। ये 3 के अंतर इसमें। आगे एनाटॉमी में देखिए तो जितना सिस्टम ह्यूमन में है वही लगभग सिस्टम कहाँ है, फ्रॉग में भी होता है, कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। एनाटॉमी में देखिए जितना बुक में मेंशन किया गया है वो चीज़ ह्यूमन में भी है, वो कहाँ है, फ्रॉग में भी, ठीक है। कुछ डिफरेंस होता है वो जान लीजिए। डिफरेंस क्या होता है, जैसे बक्कल कैविटी होती है तो हमारी टंग जो होती है, टंग में डिफरेंस होता है। फ्रॉग की जो टंग होती है वो पीछे से क्या होती है, फ्री होती है और आगे से फिक्स होती है, ऐसे बाइफरकेट टंग होती है। बाइफरकेट का मतलब ये हमारी टंग पीछे से फिक्स है, आगे से फ्री है, उसकी आगे से फिक्स और पीछे से फ्री होती है, और जहाँ फ्री होती है वहाँ पर इस तरीके से कट होता है, बाइफरकेट टंग। स्टिकी टंग होती है क्योंकि इंसेक्ट को चिपकाना होता है उसको, ठीक है, इंसेक्ट चिपक जाता है और अंदर ले जाता है। दांत जो होते हैं, टीथ, वो कहाँ होते हैं, ओनली इन द अपर जॉ, ऊपर के जबड़े में दांत होते हैं, और दांत केवल अपने शिकार को, फ्रॉग अपने शिकार को पकड़ने में केवल दांतों का मदद करता है, उसको चबाने में मदद नहीं करते हैं, च्यूइंग में मदद नहीं करते, दांत को होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें। बाकी सारी चीज़ें ह्यूमन जैसी होती हैं, ठीक है, उसमें भी सैलिवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर भी सैलिवरी ग्लैंड, सारी चीज़ें। आगे इसमें इसके बाद दिया हुआ देखिए एक चीज़ है डाइस्ट, एक चीज़ क्लोइका जो ह्यूमन में नहीं है, डिफरेंस है क्लोइका। तो क्लोइका समझ लीजिए, क्लोइका पता होता है ना, बर्ड्स में होता है, फ्रॉग में भी क्लोइका। ऑप्शन आता है क्वेश्चन की क्लोइका कहाँ है, तो 2-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको देखना है कि कौन इसमें बर्ड में भी क्लोइका होता है और फ्रॉग में भी। क्लोइका पता है, क्लोइका क्या है, क्या होता है क्लोइका, हाँ, ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ कराने में मदद करता है क्लोइका, ठीक। जैसे हम लोगों में फीसिस कहाँ इकट्ठी होती हैं, रेक्टम में, ठीक है, यहाँ पर फीसिस और यूरिन एक ही जगह से पास होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, क्लोइका। और क्लोइका की ओपनिंग क्या होती है, क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। क्लोइका एक रास्ता है जिसके द्वारा यूरिन और फीसिस सब पास होता है, ठीक। ये चीज़ें फ्रॉग में होती हैं। बाकी रेस्पिरेशन देख लीजिए थोड़ा सा अलग से, रेस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अगर फ्रॉग लैंड पर है, जमीन पर है, तो उसमें 3 तरीके का रेस्पिरेशन होता है, 3 टाइप का, ठीक है। कौन सा, बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन होगा, लंग्स के द्वारा भी होगा और स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करेगा लैंड पर, तीनों। जब बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब लंग्स के द्वारा श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है ना, ठीक है। और बताइए गिल्स के द्वारा जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, उसके लिए नाम क्या टर्म यूज़ किया जाता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रैंकियल बोलते हैं। पल्मोनरी लंग्स की स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए नाम यूज़ किया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटेनियस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है सब्जेक्ट में, अल्फा बीटा गामा नहीं है, टर्मिनोलॉजी रटना पड़ता है। क्यूटेनियस
एक्सक्रीशन स्किन के द्वारा, ठीक है। अर्थों में स्किन के द्वारा शोषण होता है, उसको भी क्यूटेनियस बोला जाता है। समझ में आया? पल्मोनरी होगा। अगर फ्रॉग वहाँ पर है, वाटर में है, वाटर में केवल एक ही तरीका यूज होगा, कौन सा? स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होगा वाटर में, केवल स्किन। लेकिन अगर टेडपोल लार्वा है तो लार्वा में तो लंग्स होती नहीं है, तो लार्वा गैस के द्वारा शोषण करता है फ्रॉग का, पल्मोन उसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक। और अगर वो बरो में है, बरो में है तो मतलब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कंडीशन में है, ठीक है। तो वहाँ पर बताइए क्या होगा? स्किन, स्किन, हाँ डिफ्यूजन के द्वारा होगा, मतलब तो स्किन का यूज रहेगा वहाँ, ठीक है। वो लंग्स का यूज नहीं करता है। बरो में फ्रॉग लंग्स क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि बरो में इंसेक्ट कम होते हैं, ठीक है, खाना पीना अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर लंग्स का यूज़ करेगा तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी को बचाने के लिए लंग्स का प्रयोग नहीं करता वहाँ पर। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है फ्रॉग का? ओपन या क्लोज? क्लोज टाइप का, ठीक है। और 3 चैम्बर्ड का हार्ट होगा। आरबीसी जो ब्लड होगा, ब्लड में एक डिफरेंस होता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ह्यूमन या मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन फ्रॉग मैमल तो है नहीं है, तो इसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जैसा लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों में है वैसी फ्रॉग में है, ठीक। बाकी लिम्फ है, सारी चीज़ें सेम होती हैं फ्रॉग में, सारा डिटेल लिखा हुआ लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक्सक्रीशन कैसा होता है बताइए? यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, तो यूरियोटैलिक होता है। यूरियोटैलिक समझ लेना, यूरिया बनता है जैसे अमोनोटैलिक वाटर में होता है। जब वो वाटर में रहेगा तो खासकर उसके लार्वा में, जो उसका लार्वा होता है वो अमोनोटैलिक एक्सक्रीशन होता है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाला, इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि फ्रॉग में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव, और एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र दोनों साथ में है, ठीक है। दोनों क्या है? साथ में। कैसे देखिए साथ में है? अगर मेल की बात करेंगे, मेल, मेल फ्रॉग में ये डायग्राम इस तरीके से बना है, ये बना हुआ है क्या चीज़? किडनी बना है, किडनी के ऊपर टेस्टिस लगा हुआ है, लगा हुआ है, और ये जो ट्यूब लगी हुई है ये ट्यूब है, ये ठीक है, और दोनों ट्यूब आपस में इस तरीके से यहाँ मिल गया करके, और ये हो गया फ्रॉग का। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट, यूरिथ्रोजेनाइटल डक्ट। ये हो गया किडनी, ये हो गया टेस्टिस। मतलब मेल फ्रॉग में टेस्टिस कहाँ लगे होते हैं? किडनी के ऊपर। हमारे अंदर किडनी के जो किडनी होती है उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड लगी होती है, पता होगा। हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर अधिकतर ग्रंथि होती है, और फ्रॉग में क्या है? इसके ऊपर टेस्टिस लगा हुआ है, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे, ठीक है। किडनी में क्या बनेगा? यूरिन फिल्टर होगा। यहाँ से जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म बन करके एक ट्यूब के रास्ते आएंगे, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? वो एक नाम लिखा गया है, 10 से 12 ट्यूब होती है पतली पतली टेस्टिस में। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, जैसे ह्यूमन का टेस्टिस पढ़े हैं ना, ह्यूमन का टेस्टिस चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, ह्यूमन का टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन पढ़ाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं इस तरीके से टेस्टिकुलर लोकस होता है। ये रीडी टेस्टिस याद आ रहा है कुछ? ये क्या है? रीडी टेस्टिस है। रीडी टेस्टिस से पतली पतली ट्यूब निकलती है, ये वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया। और सारी वासा डिफरेंशिया कहाँ होती है? वासा डिफरेंस में होती है। एक वासा डिफरेंस इधर, यहाँ पर ये वासा डिफरेंशिया है, यहाँ डिफरेंस नहीं होता है। टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया ट्यूब निकलती है, ठीक है। आ रही है ट्यूब, ऐसे इधर से ट्यूब आएंगे, वासा डिफरेंशिया इस पर को लाएंगे, किडनी में बनेगा, यूरिन फिल्टर हो जाएगा, यूरिन बनेगा। ये देखिए दो तरीके की
कि इस किडनी के अंदर एक ट्यूब आपको समझा रही है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल। क्या आएगा इसमें यूरिन आएगा। कहाँ से आएगा, किडनी में जो चल रहा बन रहा वो आएगा यूरिन, ठीक है। एक ट्यूब इधर और देख रहे हैं आप, जो कि होती है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स कैनाल है। ये क्या है, ट्रांसवर्स कैनाल, मतलब किडनी में जो यूरिन बनेगा वो यूरिन पहले कहाँ आएगा, इस ट्यूब में आएगा। ये ट्यूब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल। इसके बाद अब एक यूरिन यहाँ जाएगा इस ट्यूब से, ये ट्रांसवर्स कैनाल। ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, इस ट्यूब में इसको बेटर्स कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेटर्स कैनाल। तो बेटर्स कैनाल क्या होती है, बेटर्स कैनाल एक ट्यूब है जिसमें स्पर्म भी जाएगा और यूरिन भी जाएगा। बुक में लाइन लिखा हुआ है कि बेटर्स सेमिनिफेरस ट्यूब वासा एप्रेंशिया दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस ओपन्स इनटू द बेटर्स कैनाल। वासा एप्रेंशिया जो टेस्टिस से अराइज होती है वो कहाँ होती है, बेटर्स कैनाल में मिल जाती है, समझेगा। तो बेटर्स कैनाल जो ये ट्यूब है इसमें यूरिन इधर से आ रहा है, उधर से क्या आ रही है, वासा एप्रेंशिया आ रही है। मतलब इसमें दोनों चीज है, ठीक। और यही बेटर्स कैनाल कहाँ कंटिन्यूस हो जाती है आगे जाकर के, यूरिनोजेनिटल डक्ट। हमारे अंदर यूरिन को हमारे अंदर यूरेटर अलग होता है, समझ रहे ना। किडनी जो बनाती है यूरिन, जानते हैं, तो किडनी से यूरेटर ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब हमारे अंदर अलग है, ठीक। और जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से स्पर्म बनती है, उसकी ट्यूब क्या है, अलग है। एक बात में या तो यूरिन पास आउट होगा या तो स्पर्म पास आउट होगा, दोनों एक साथ नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ही ट्यूब है और दोनों एक ही रास्ते से एक बार में जा सकते हैं। ये यूरिनोजेनिटल हो गया, बेटर्स कैनाल। बेटर्स कैनाल प्रॉब्लम होती है मेल प्रॉब्लम ट्यूब, ठीक है, जिसमें यूरिन भी जाएगा और स्पर्म भी पास आउट होगा, जॉइंट कैनाल। तो दोनों साइड में ये ओपन हो जाएगा, तो क्लोएका है और ये क्लोएका। अब फीमेल फ्रॉग में आ जाइए। फीमेल फ्रॉग में ये क्या है, किडनी। तो वहाँ पर भी होगी, वहाँ टेस्टिस की जगह क्या होता है, ओवरी। ओवरी में जानते हो, ओवरी डक्ट होती है, सबको पता है। ओवरी में क्या होता है, ओवरी डक्ट, ठीक है। ये टेस्टिस है, सॉरी ये क्या है, किडनी है। किडनी के ऊपर आप देख रहे डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये क्या है, ओवरी है। इधर ये किडनी बनी थी, किडनी के ऊपर क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। वन पेयर ओवरी अटैच एट द किडनी। किडनी के ऊपर अटैच होती है, लेकिन ये फंक्शनली अटैच नहीं है, ध्यान रखिएगा। फंक्शनली यही लाइन लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि ओवरीज आर नॉट फंक्शनली अटैच टू द किडनी। यहाँ पर फंक्शनली अटैच है क्योंकि स्पर्म जो बन के आ रहे थे टेस्टिस से, वो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से यूरिन जाना है, लेकिन यहाँ उनका रास्ता अलग हो रहा है, देखिए, ठीक है। फंक्शनली अटैचमेंट नहीं है, केवल इसके ऊपर, इस किडनी के ऊपर ओवरी है, ठीक है, लेकिन ओवम जो है वो अलग रास्ते से जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए, यहाँ से अंडे निकलेंगे बन करके, वो अंडे क्या है, ये ओवरी डक्ट है ना। जैसे हमारी बॉडी में ओवरी होती है ना, ओवरी के ऊपर ये इस तरीके से ओवरी डक्ट लगी होती है, होता है। ये यूरी याद आ रहा है कि ओवरी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ओवरी होती है। तो ये यहाँ पर ओवरी डक्ट है, यहाँ से ओवर निकलेगा, ओवरी डक्ट उसको कैच कर देगा। इसके बाद यहाँ से अंडा होकर ऊपर जाएगा, आगे ये पास होगा, मतलब यूरिन अलग रास्ते से और ओवम अलग रास्ते से। ये डिफरेंस है मेल और फीमेल फ्रॉग में, यही अंतर। यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए, लास्ट में जाकर के दोनों क्लोएका से पास होने हैं, ये ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये अलग रास्ते से आ रहा है, ओवम और यूरिन अलग रास्ते से आ रहा है, ठीक है। दोनों का ये सेपरेशन सिस्टम यहाँ पर। एक चीज़ और, फ्रॉग में कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है, पता होना चाहिए। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में सब कुछ सेम है, जैसा है, लेकिन एक चीज़ फ्रॉग में नहीं होती। क्या नहीं होता है, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, वो नहीं होता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के लिए वो एब्सेंट होता है।
में ये याद ध्यान रखना आपको, फ्रॉग एक बार में कितने जो है एग रिलीज़ करता है। तो 2500 से लेकर 3000 अंडे रिलीज़ करता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये अंडे बताइए फर्टिलाइज्ड अंडे होंगे कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे होंगे? जो फ्रॉग ओवम एग रिलीज़ कर रहा है ये फर्टिलाइज अंडा रिलीज़ कर रहा है कि अनफर्टिलाइज? अनफर्टिलाइज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, तो फर्टिलाइज अंडा थोड़ी ना होगा, ठीक है। ये फीमेल फ्रॉग रिलीज़ कर रही है, मेल फ्रॉग तो ओवम रिलीज़ नहीं करता है, ठीक। यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, स्टेटमेंट में आ जाता है, ये पढ़िए देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी, किडनी के पास होती हैं और नॉट फंक्शनली कनेक्टेड विद द किडनी, किडनी के पास में, ठीक है। बाकी फ्रॉग का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया है, तो फ्रॉग को मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, फ्रॉग को कहीं कहीं फूड की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है, इको सिस्टम का या फूड चेन का एक हिस्सा है फ्रॉग, जो बैलेंस किया हुआ है इको सिस्टम। तो ये तो ख़त्म हो गया फ्रॉग। अब उस वाले में लाइए, तुम्हारे पास मैटर है उसमें से कॉकरोच जो है वो रिवाइज़ करा दें, हम आपको तब क्वेश्चन बता दें, आधे घंटे में क्वेश्चन करा देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, साइनस विनोसस और कॉर्नस आर्टेरियोसस एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं जो फ्रॉग के हार्ट में होते हैं, फिशेज में भी हैं, फ्रॉग में भी हैं, ठीक है। प्योर फ्रॉग लिखा है इसमें, दूसरा वाला कहाँ गया? कॉकरोच वाला लाइए, कॉकरोच वाला नोट्स दीजिए, इससे हम रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन वाली बुक लाए हैं? हाँ, बुक पास कर दो हमको। पहले फ्रॉग का क्वेश्चन कराएंगे जो आना है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में है, बाकी सिलेबस में जो भी होगा देखा जाएगा उसमें। 2 मिनट लगेगा, फ्रॉग का क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन में उसने एक सीक्वेंस पूछा है कि सीक्वेंस बताइए, टेस्टिस पहले आएगा कि वासा एफरेंशिया पहले आएगा, किडनी है, सेमिनल वेसिकल है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है, क्लोइका है, ठीक है। पहले क्या चीज़ आएगी? तो अब मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा। टेस्टिस है, उसके आगे लिखा वासा एफरेंशिया, फिर लिखा है किडनी, मतलब जो स्पर्म का रास्ता होता है, स्पर्म कहाँ से होता हुआ जाएगा, किस रास्ते से होता हुआ जाएगा, उस रास्ते को पूछा है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोइका। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में जाएगा, वहाँ से बेटर्स कैनाल में जाएगा, वहाँ से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर नहीं होता है, पता होना चाहिए। यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है फ्रॉग में, यूरेटर अलग नहीं है, किडनी की सेपरेट ट्यूब नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में जाएगा, उसके बाद किडनी में जाएगा, ठीक है, फिर बेटर्स कैनाल में जाएगा, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, लास्ट में क्लोइका। तो ये सही हो सकता है, ठीक है। ये वाला एक ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से, जो सही होगा, लिखा है टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे, वो वासा एफरेंशिया में जाएंगे, जो 10 से 12 एफरेंशिया है ना, उसके बाद वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे किडनी में जाएंगे, किडनी में, किडनी से फिर कहाँ जाएंगे, बेटर्स कैनाल में, बेटर्स कैनाल किडनी के अंदर की ट्यूब है, कोई अलग नहीं है। अब फिर कहाँ जाएगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाएगा, देन क्लोइका में जाएगा। ये सही सीक्वेंस है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नहीं होती है, पहले ऑप्शन में सब कुछ सही था, लेकिन उसने एक लिखा था सेमिनल वेसिकल, वो नहीं होती है, ठीक है। अगला सुनिए ध्यान से। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम। बोल रहा है फ्रॉग का हार्ट अगर बॉडी से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो कुछ समय वो बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। तो होता भी ह्यूमन का ही रख दीजिए, चिकन्स का, किसी भी एनिमल का रखिए, वो बीट करेगा। वर्टिब्रेट होना चाहिए, लेकिन इनवर्टिब्रेट का हार्ट बीट नहीं करता है, पता होना चाहिए। अर्थवर्म का हार्ट बाहर निकाल के रख दो, बीट नहीं करेगा, धड़कना बंद कर जाएगा तुरंत। ऐसा क्यों होता है? हमारा हार्ट या किसी भी एनिमल, किसी वर्टिब्रेट का हार्ट अगर बॉडी से बाहर रख दिया जाएगा तो बीट करता रहेगा लगातार कुछ समय तक।
बताओ रीज़न, बताओ नहीं पता है। हार्ट हमारा मायोजेनिक है। कैसा है? मायोजेनिक। ऐसे नोड पता है ना, हार्ट में एक टिश्यू होता है ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कराता है। हाँ, हमारा हार्ट नर्वस सिस्टम से धड़कता नहीं है, नर्वस सिस्टम से केवल कंट्रोल होता है, उसकी हार्ट बीट रेगुलेट होती है, फास्ट और स्लो होता है। धड़कने वाला काम हार्ट खुद करता है, बस उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको क्या मिलती रहे, लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे, ब्लड मिलता रहे, वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो यही इसीलिए वर्टिब्रेट का हार्ट बाहर भी धड़कता कुछ समय तक, जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक। तो यही है, इसमें फ्रॉग का हार्ट पूछा है कि बाहर रख देंगे तो कंटिन्यूसली बीट करेगा। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रॉग इज पोकिलियोथर्म, इसका कारण पूछ रहा है, तो पहला रीज़न दिया है फ्रॉग पोकिलियोथर्म है। तो ठीक है, पोकिलियोथर्म है, लेकिन इसका हार्ट से बीट से कोई लेना देना नहीं है। वो कोल्ड ब्लडेड है तो इसका हार्ट बीटिंग से कोई लेना देना नहीं। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉग डज नॉट हैव द एनी कॉर्नरी सर्कुलेशन। फ्रॉग में कोई कॉर्नरी सर्कुलेशन नहीं होता। कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी जानते हैं, हार्ट की जो आर्टरी, हार्ट अपने लिए एक विशेष आर्टरी निकालता है, अपने लिए, अपने आपको ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट एक स्पेशल आर्टरी पास करता है, उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। हार्ट से ट्यूब निकलती है, बॉडी में जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जो ट्यूब इसमें वापस होती है उनको क्या बोलते हैं? वेन्स। हार्ट अपनी लिए विशेष आर्टरी निकालता है, एक स्पेशल आर्टरी अपने लिए भेजता है, अपने अंदर से निकालेगा अपने लिए, ठीक है, जो उसको ऑक्सीजन देगा, हार्ट उसको कॉर्नरी। समझ में आ रहा है? कुछ इसमें ऑप्शन दिया गया था कि फ्रॉग डज नॉट हैव कॉर्नरी सर्कुलेशन, फ्रॉग में कॉर्नरी सर्कुलेशन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सुन लीजिए, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। ये रीजन सही है। लास्ट है, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। हार्ट जो है ऑटो एक्साइटेबल है। ये रीजन सही है कि नहीं सही? लास्ट पर बताइए। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है। एक तो सही हो गया कि हार्ट इज मायोजेनिक, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन मोर देन वन सेलेक्ट करना है, तो एक ऑप्शन सुन लीजिए, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल एक ऑप्शन है, ये सही है। ऑटो एक्साइटेबल तो होता है, हार्ट एक्साइट होगा तभी तो बीट करेगा। ठीक है, जैसे मसल्स एक्साइट होती हैं तो हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी खुद बनती है, वो खुद एक्साइट होता है। सही है ये। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ एक जगह दिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला सुनिए, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस इरेथ्रोसाइट इन द फ्रॉग आर। बोल रहा है ह्यूमन से कंपेयर करिए, फ्रॉग की जो आरबीसी कैसी होती है? तो न्यूक्लियोटेड होती हैं, वहाँ नॉन न्यूक्लियोटेड है, ये रीजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉग डिफर फ्रॉम द ह्यूमन इन पजिंग। फ्रॉग ह्यूमन से कैसे डिफर है, क्या अंतर होता है? ऑप्शन से लीजिए, लिखा है पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फ्रॉग में और ह्यूमन में अंतर ये है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड होते हैं, तो पेयर्ड दोनों में होते हैं, दोनों में पेयर्ड है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में अंतर है, दोनों में हेपेटिक है। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोटेड आरबीसी, ये अंतर है, आरबीसी न्यूक्लियोटेड फ्रॉग में है और ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन में न्यूक्लियोटेड नहीं होती, ये डिफरेंस हो गया। ठीक, अगला सुनिए, यूरेटर एक्ट एज द यूरिनोजेनिटल डक्ट इन। यूरेटर कहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह बिहेव करता है? कहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह बिहेव करता है? ऑप्शन है ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन फीमेल, फ्रॉग में मेल फीमेल दोनों में, कि मेल फ्रॉग में केवल मेल फ्रॉग में, क्योंकि फीमेल फ्रॉग में यूरेटर अलग है और जेनिटल डक्ट की ओपनिंग अलग है, ओविडक्ट अलग चीज़ का नाम। ठीक है, Which one of the following is true description about the animal concerned? ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है, रेट में लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर इन पोजीशन देन द राइट वन। रेट के केस में जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और राइट वाली थोड़ा सा नीचे होती है। अब बताइए ह्यूमन में कैसा होता है? ह्यूमन में क्या दोनों किडनी एक ही पोजीशन पर होती हैं? नहीं होती हैं। कौन सी ऊपर होती है ह्यूमन में?
पोजीशन किसके ऊपर है? ये वाला ऊपर है, ये राइट वाला लेफ्ट ऊपर है, राइट वाला थोड़ा नीचे, क्योंकि लीवर उसको प्रेस, यहाँ लीवर है ना, इस साइड में लीवर है, तो लीवर की वजह से वो थोड़ा सा नीचे पोजीशन में है और ये वाली थोड़ा सा ऊपर। ठीक, तो रेड में भी वही कहानी होगी। दूसरा ऑप्शन था कॉकरोच में 10 पेयर स्पार्कल्स होते हैं, तो सही है, 10 पेयर होते ही हैं। अर्थवर्म एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड, इंटेस्टाइन, ये भी होता है। ठीक है। फ्रॉग में बॉडी डिवाइडेड टू 3 रीजन्स, हेड, नेक और ट्रंक। तो फ्रॉग में नेक नहीं होती है, बाकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कॉकरोच वाला लाइए, बता दें, वैसे देखना पड़ेगा लाओ है कि नहीं है। नहीं है ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसमें वो लाइए, कोई बात नहीं, बुक NCERT दीजिए, नोट्स की ज़रूरत नहीं तुम्हारे, हमको बुक दे दीजिए, थोड़ा सा बता दें लाइए। पता लगा सिलेबस में ना हो, रिवाइज भी कर डालो। हाँ, एनिमल टिश्यू है, कंफर्म है। सिलेबस दिखाइए, कर मोबाइल में अगर सेव की हो सिलेबस तो उनको दिखाइए, देखेंगे फिर। अच्छा, 1 मिनट में देख रहा हूँ। देखिए डिलीटेड में इसमें दिखा रहा है एनिमल टिश्यू मॉर्फोलॉजी, ये सब स्टार्टिंग में आपको क्लियर होना चाहिए। टिश्यू हटाया गया था, ठीक है, और कॉकरोच हटाया गया था उसमें से, बाद में फ्रॉग को जोड़ा गया है, क्योंकि फ्रॉग हटा दिया गया था, बाद में फ्रॉग को इन्होंने जोड़ा किया है। ये पढ़े हैं फ्रॉग, ये कॉकरोच नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, पढ़े हैं, सीधे में क्वेश्चन करा दूँ।
या कुछ नहीं समझ में आता उसका टॉपिक तो बताइए। मिल गया क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कौन सा कॉकरोच का फीचर ऐसा है जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को बताता है? ठीक है, ऑप्शन लिखा है प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एनल सर्सी। स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? कॉकरोच में इसीलिए कहते हैं, देखिए रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं होता तो आपको इंटरेस्ट भी लगता है, रिवीजन चल रहा है, आप इसको एक ही चीज़ तो बताना नहीं, ठीक है। पढ़ के आए नहीं, पढ़े होते तो पता होता है स्क्लेराइड होता क्या है, बताइए क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। कॉकरोच में जो काइटिन की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा होता है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। वही प्लेट्स क्या है? स्क्लेराइड है। उसमें एक डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है, 2 लेटरल। अब समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि स्क्लेराइड की जो है एक फीचर ऐसा है जिसकी वजह से मेल फीमेल कॉकरोच को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते नहीं, दोनों में होता है एक चीज़ तो ना। दूसरा था ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ एनल सर्सी। एनल सर्सी दोनों में होता कि नहीं होता? एनल स्टाइल दोनों में है, एनल स्टाइल एक में है, एनल सर्सी दोनों में है, ठीक है। मेल, हाँ, एनल स्टाइल केवल मेल में है। तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्सी, तो एनल सर्सी दोनों में। लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, तो एनल स्टाइल के आधार पर मेल और फीमेल कॉकरोच को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो मेल पिजियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन लिखा गया है फैलिक ग्लैंड के द्वारा होता है, नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है, तीसरा है कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा होता है, चौथा है यूरिकोस बॉडी है, पांचवा है फैट बॉडी है। बताइए, कई ऑप्शन है तो आप पढ़िए। उसमें लिखा है कि कॉकरोच में मेलपिजियन ट्यूब्यूल तो मेन चीज़ है जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं, जैसे यूरिकोस ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हीमोलिम्फ तो अलग चीज़, हाँ हीमोलिम्फ बोलते हैं। कॉकरोच का जो ब्लड होता है उस ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। समझ में आया? कलरलेस होता है, वाइट कलर का है। तो नेफ्रोसाइट सेल का नाम है जो एक्सक्रीशन में मदद करती है, और यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है। एक क्वेश्चन है टेगमिना इन द कॉकरोच अराइज फ्रॉम। कॉकरोच में टेगमिना कहाँ से अराइज होता है? टेगमिना, ठीक है। टेगमिना प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स की प्रो एंड मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स के बीच से अराइज होता है, ठीक है। अगर कॉकरोच का हेड रिमूव कर दिया जाए तो कॉकरोच 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? नर्वस सिस्टम उसका हेड में ज़्यादा नहीं होता लेकिन कम। मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इसका कहाँ होता है? बॉडी के सारे पार्ट में होता है। हमारा मैक्सिमम नर्वस सिस्टम सिर में है, ठीक है। तो वो मरता नहीं है, फ्रॉग 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। लेकिन फिर मर क्यों जाता है? आफ्टर 1 वीक वो डाई कर जाता है। तो क्यों डाई कर गया? 1 हफ्ते तक क्यों जिंदा रहा, उसके बाद क्यों मर गया? 1 हफ्ते तक इसलिए जिंदा क्योंकि उसकी बॉडी में रिजर्व फूड भरा हुआ ना, उतने दिन तक उसका काम चलेगा जितने दिन तक उसके पास रिजर्व फूड है। क्योंकि सिर हटाने पर उसका मुंह तो चला जाएगा ना, माउथ हट जाएगा तो खाना कैसे खाएगा?
सांस तो ले लेगा, स्पाइरकल्स है उसके पास, ठीक है, लेकिन वो भूख की वजह से मरता है, हंगर की वजह से, क्योंकि भोजन नहीं मिल पाता उसको, उसका सिर हटने से उसका माउथ हट जाता है, ठीक है। बाकी सांस लेने के लिए तो बॉडी में उसके नोज़ तो नहीं है, नोज़ क्या है पूरी बॉडी में साइड में जो स्पाइरकल्स बने हैं वो नोज़ है। यही सब है इसमें। इस चैप्टर में देख लेंगे, जितना बचा रहेगा जो कि ऐड हुआ है जो भी चीज़ें उसको अगली बार कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। पढ़ के आइए, वेरी गुड।